औरतों में सबसे पहले किस खातून के कान छीदे गए थे? हजरत बीबी हाजरा के। कौन सा परिंदा हर वक्त ये बोलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे? मोर। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद हजरत अबू तालिब का असल नाम क्या था? अब्द मनाफ। ज्यादातर कौन से लोग आजमाइश का शिकार होते हैं? ईमानदार लोग। कौन सी सब्जी खाने से इंसान का अकल होता है? आलू खाने से। हिंदू मत, जैन मत, सिख मत और जरतिश मजाहिब के कौन से गुरों में से हैं? आर्याई ग्रोह। वो कौन से अंबिया हैं जिनके नाम उनके पैदाइश से पहले रख दिए गए थे? हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, सैयदना याहिया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम, सैयदना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन और बहनोई का नाम बताएं जिनके साथ गुफ्तगू करके आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन का नाम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बहनोई का नाम हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। कौन सी चीज़ को याद करने से मुसीबत कम होती है? मौत को। मौत के बाद किस जगह पसीना आना मोमिन होने की निशानी है? पेशानी पर। किस आदमी के सामने कुरान पाक पढ़ने से 10 लानतें मिलती हैं? जिस शख्स ने किसी जालिम के सामने इसलिए कुरान पढ़ा कि इससे कुछ माली फ़ायदा हासिल हो, इसको हर हरफ के बदले 10 लानतें मिलती हैं। जन्नत में सबसे बड़ी नहर किस चीज़ की होगी? दूध की। इंसान पर ज़्यादातर मुसीबतें किस वजह से आती हैं? गुनाह करने की वजह से। बैतलहम किस नबी की जाए पैदाइश है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। क्या गैर फितरी जगह से जमा करना जायज़ है? हराम है। सानिया करबला पर तौबा करने वालों के नाम से जो लोग मशहूर हुए उन्हें क्या कहते हैं? तवाबीन। मौत से इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा थोड़ा टेढ़ा हो जाता है? कोई भी नहीं। जन्नत इंसान के कितने कदम के फासले पर है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया जन्नत कितनी दूर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 कदम पर, एक कदम नफ्स पर रखो, दूसरा जन्नत में होगा। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया तब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़बान पर कुरान की कौन सी सूरत थी? सूरह अहज़ाब। आयत कसस की तादाद क्या है? 1000।
लफ्ज़ सिपारे किस ज़बान का लफ्ज़ है और इस लफ्ज़ के कितने अज्जा हैं? सिपारे फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसमें दो अज्जा हैं। सी पारे फ़ारसी ज़बान में सी के माने हैं 30। आयत वईद की तादाद कितनी है? 1000। इबलीस का तख्त किस जगह पर है? समंदर में। मर्द के एहराम में कुल दो कपड़े होते हैं, बताएं औरतों के एहराम में कुल कितने कपड़े इस्तेमाल होते हैं? 3 कपड़े। वो जानवर कौन कौन से हैं जिनको हैज आता है? खरगोश, बिज्जू, चमगादड़, इन तीनों जानवरों को हैज आता है। एक वर्क पर कुरान मजीद किसने लिखा था? मौलाना अली तकी ने। किस मुसलमान पर जिंदगी भर जुमे की नमाज फ़र्ज नहीं? माजूर पर। दिमागी कमजोरी के लिए बेहतरीन ग़िज़ा कौन सी है? शहद और अखरोट। ख्वाजा सरा खिलाफत उस्मानिया में किस जगह के मुहाफिज थे? खिलाफत अब्बासिया और उस्मानिया में भी ख्वाजा सरा काबा के मतवली और मुहाफिज हुआ करते थे। तकरीबन 1000 साल तक खाना काबा की सफाई, कुंजी रखने और हाजियों की खिदमत ख्वाजा सरा अंजाम देते थे। किस जगह पर इंसान रो नहीं सकता? खला में खलाबाज रो नहीं सकता क्योंकि वहाँ कशिश शकल नहीं होती। बरोज़े क़यामत बच्चों के बालों का रंग कैसा होगा? सफ़ेद। साइंस के मुताबिक किस दरख्त के नीचे बैठने से इंसान सेहतमंद होता है? जैतून का दरख्त। किस जानदार को मारने से इंसान रिज़्क़ से महरूम हो जाता है? चींटी को। मौत के वक्त इंसान के सामने शैतान किसकी शक्ल में आता है? माँ बाप की सूरत में। तमाम तर जिन्नात किसकी औलाद हैं? अलजान की। कौन से तेल में 100 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज पोशीदा है? जैतून का तेल। दुनिया में मौजूद वो कौन सा दरख्त है जिससे इल्म हासिल होता है? जैतून का दरख्त। कौन सी सब्जी खाने से कैंसर की बीमारी पैदा हो जाती है? टमाटर के बीज खाने से इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि टमाटर के बीज इंसानी जिस्म में कैंसर सेल्स को पैदा करने की बुनियादी वजह बन सकते हैं। कौन सी दो नमाजों में सुस्ती ना करने वाले को अल्लाह पाक अपना दीदार नसीब करेगा? फजर और असर। काला जादू सबसे ज़्यादा किन लोगों पर करवाया जाता है? शादीशुदा जोड़े पर। किस चीज़ पर पकी हुई रोटी खाने से कैंसर हो जाता है? गैस पर।
रात के वक्त जिस्म में खारिश होना किस बात की निशानी है? जिगर की खराबी की। कौन से रंग का जूता पहनने वाला इंसान हमेशा गमगीन रहता है? हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक काला जादू गम और पीला जूता खुशी लाता है। किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों के साथ उड़ते हुए देखा था? हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो को। कौन सा दरख्त यहूदियों को पनाह देगा? करकत का दरख्त। दुनिया में सबसे पहले कौन सा जानवर बीमार हुआ? वो शेर बीमार हुआ था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में था। फरिश्तों ने किस कौम को डराने के लिए इनके सरों पर पहाड़ खड़ा कर दिया था? कौम बनी इसराइल को। कौन सा जानवर इंसान और शैतान के मिक्सचर से बनाया गया है? कुत्ता। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने किस चीज़ को देखकर औलाद की दुआ मांगी? बेमौसम फल देखकर। क्या मुर्दे को कब्रिस्तान में जाने वाली औरतें नंगी दिखाई देती हैं? जी नहीं। दुनिया का सबसे पहला काफिर कौन था? इबलीस। बदन से ज्यादा बदबू का आना किस चीज की निशानी है? हराम खाने की। कुरान पाक की सूरह कौसर अल्लाह पाक ने किस वजह से नाजिल फरमाई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत कासिम के इंतकाल पर कफ़ार की जानिब से खुशियां मनाने पर सर से वार कर सदका देने से क्या होता है? शैतान खुश होता है। जवानी में सर के बाल सफ़ेद होना किस चीज़ की अलामत है? विटामिन B12 की कमी की। बादशाह बख्त नसर ने किस नबी के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस को जला दिया था? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़माने में। वो कौन से नबी हैं जो बालिग ही पैदा हुए थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। दज्जाल सबसे पहला दावा कौन सा करेगा? खुदाई का। सर के ऊपर से वार कर सदका करने का तरीका किन का है? ये तरीका अहले यहूद में से आया है। यहूदी मुर्गियों या फिर किसी भी चीज़ को सर के ऊपर से वार कर सदका निकालते हैं। क्या 40 दिन तक नमाज ना पढ़ने से मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है? जी नहीं। औरत पर किस उम्र के बच्चों से पर्दा करना फ़र्ज है? 10 साल के। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में किन दो दरख्तों की कसम खाई है? इंजीर और जैतून की। कुरान पाक में फरिश्तों के जिस्म के किस हिस्से का जिक्र आया है? बाजुओं का।
वद, सवा, यगूस और यऊक, ये सब किस नबी की कौम के बुत थे? कौम नूह के। उस नबी का नाम बताएं जिन्होंने सबसे पहले कबूतर पाला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। वो कौन सा जानवर है जिसे अल्लाह ताला ने कुर्बानी के लिए मुंतखब किया था? मेंढा। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हीरो और जवाहिरात से बना हुआ ताज किस सहाबी को पहनाया था? हज़रत सिराका बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हों को। वो क्या चीज़ है जो मियाँ बीवी का निकाह, नमाजी की नमाज और रोज़ेदार का रोज़ा ख़त्म कर देती है? मौत। अरबों की महबूब तरीन ग़िज़ा कौन सी है? सत्तू। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबू इब्राहिम किसने रखी? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। किस औरत के साथ हम बिस्तरी करने के बाद सदका देना ज़रूरी है? हालत हैज़ में जिमा करना हराम और नाजायज़ है। अगर ज़ौजीन की रजामंदी से इस गुनाह का इर्तिकाब हुआ है तो दोनों गुनाहगार हुए। दोनों इस्तग़फ़ार करें और बेहतर यह है कि इसके बाद कुछ सदका करें ताकि नेकी से गुनाह धुल जाएं। इस्तिताअत हो तो 1 दिनार या आधा दिनार सदका करें। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी हायजा औरत से हम बिस्तरी कर ले वो 1 या आधा दिनार सदका करे। सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार किस मौजूद सहाबी का लक़ब है? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत के मौके पर किन 3 मौजज़ात पैदाइशी से मुस्तनिफ़ हुए? नाव से बरीदा थे, खतना शुदा थे, हालत सजदा में थे। दुनिया में सबसे पहले कब्र किसकी बनी थी? हाबील की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए कितने आदमी मंजनीक चलाने पर मामूर थे? 400 आदमी। किस औरत का झूठा पानी पीने से दिमाग तेज होता है? पागल औरत का। कौन से नबी के 19 बेटे थे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के। कौन से नबी ने सबसे पहले मूछें कटवाई थी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के जिस्म पर किस चीज़ का लिबास था? नूर का लिबास। कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताएं जो अल्लाह पाक जन्नत में अपने प्यारे बंदों को खुद सुनाएंगे। सूरह रहमान। पहले इस्लामी झंडे का रंग कौन सा था? सफ़ेद। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर बाल थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से लेकर नाफ तक बारीक बाल थे। वो कौन सा महीना है जिसमें 10 लाख गुनाहगारों की मग़फ़िरत होती है?
रमज़ानुल मुबारक। कुरान पाक की सूरह अल इमरान का क्या मतलब है? इमरान की औलाद। किस ज़बान में बैतुल मुक़द्दस को यरूशलेम कहा जाता है? इब्रानी ज़बान में। हूरों की सबसे नुमाया सिफ़त कौन सी है? आँखों की खूबसूरती। हिजरत के रास्ते में किसकी बकरी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सैराब किया? उम्मे मोहब्बत की मरियल सी बकरी ने। शैतान इंसान पर सबसे ज़्यादा वार किस ज़रिए से करता है? वसवसे डालकर। मेराज के मौके पर छठे आसमान पर किस नबी ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज़्यादा जन्नत में जाएंगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। कौन सा अमल करने वाला इंसान जिन्नात पर गालिब आ जाता है? कुरान पढ़ने वाला। कौन सी दो आयतें ज़मीन पर नहीं बल्कि मेराज की रात आसमानों पर नाजिल हुईं? सूरह बकरा की आखिरी दो आयत। किस दिन नया सूट पहनने से मुसीबतों से निजात मिलती है? ईद के दिन। कौन सी सब्जी खाने वाला नजर बद से बचा रहता है? करेला। ख्वाब में सब्ज रंग का कपड़ा या बाग देखना किस बात की निशानी है? रिस्क कुशादा होने की। मर्द काली रंगत वाली औरत को क्यों पसंद करता है? हर इंसान का अपना ज़ौक़ और पसंद नापसंद होती है। कुछ मर्द काली रंगत वाली ख़वातीन को भी ज़्यादा पुरकशिश समझते हैं क्योंकि इनकी शख्सियत, बातचीत, मिजाज या किरदार ज़्यादा दिलकश होता है। मर्द गोरी रंगत को क्यों पसंद करते हैं? कुछ मर्द सिर्फ इसलिए गोरा रंग पसंद करते हैं क्योंकि ये माशरती फ़ख्र का ज़रिया माना जाता है कि गोरी बीवी खूबसूरती की अलामत है। रात को सोने के वक्त बिस्तर के सामने बड़ा आईना होने से क्या नुकसान होता है? बाज़ उलमा ने इसे मकरूह करार दिया है क्योंकि ये दिल में वसवसे या खौफ पैदा कर सकता है। अंधेरे में शैतानी ख्यालात या वहम बढ़ने का खतरा रहता है। जादूगर नहाते क्यों नहीं है? शयातीन नजासत और गंदगी वाली जगहों को पसंद करते हैं, जैसा कि बैतुल खला वगैरह। इसलिए जादूगर जानबूझकर गंदे कपड़े पहनते हैं, बदन नहीं धोते ताकि शयातीन इनसे राजी रहें। जादूगरों के लिखे हुए तावीज़ात में अक्सर कौन सी निशानियां होती हैं? इनके लिखे हुए तावीज़ में हिंसे, मुसल्लस, गोल दायरे, अजीब अल्फाज, नामालूम कलमात, खून या ज़ाफ़रान से लिखे जुमले होते हैं। घरों में रहने वाले जिन्नात क्या कहलाते हैं? आमिर। इस्तग़फ़ार की कसरत करने से अल्लाह पाक कौन सी तीन चीज़ें देता है? बारिश, माल और औलाद।